नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में धर्मांतरण के कई मामले सामने आते रहे, जिनमें अक्सर आर्थिक मदद के जरिए धर्म परिवर्तन के आरोप जुड़ते हैं। माना जाता है कि इसके लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कुछ संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। हाल ही में ईडी की जांच में बस्तर और कांकेर तक करीब 6 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग पहुंचने का खुलासा हुआ है, जिसे अवैध धर्मांतरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अब जब मामला धर्मांतरण का हो और छत्तीसगढ़ की राजनीति इससे जुड़ जाए तो सियासी घमासान तय है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मामले में ईडी का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी फंडिंग, बस्तर और धमतरी में खपाए गए 6.5 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को फंडिंग की आशंका। ट्विस्ट बैंक, यूएसए से जुड़े डेबिट कार्ड भारत में लाए गए। कई राज्यों में नकद निकासी के लिए किया गया इस्तेमाल। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच लगभग 95 करोड़ रुपए भारत भेजे गए। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीका मार्क नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। ईडी ने विदेशी फंडिंग मामले में देश भर में चलाया सर्च ऑपरेशन। 18 और 19 अप्रैल को कई राज्यों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। द टिमोथी इनिशिएटिव नामक संगठन से जुड़ा मामला। यह संगठन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करता है काम। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के अनेकों मामले सामने आए हैं। धर्मांतरण को लेकर राज्य में कठोर कानून भी बनाया गया है। इसी बीच जनजातीय क्षेत्रों में धर्मांतरण और नक्सल फंडिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपए विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। अब ईडी ने खुलासा किया है, आगे और इसकी ईडी जांच विस्तार से करेगी और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगा ईडी करेगी। इस खुलासे के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और भूपेश बघेल ने ईडी पर इसलिए रोका छेका किया। कांग्रेस ने फॉरेन फंडिंग से लोगों को जेएनयू भेजा। आदिवासी क्षेत्रों में फंडिंग से कई गतिविधियां संचालित की। नक्सलियों के बीच में इनका नेटवर्क था। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी की सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ करती है। ईडी के पकड़े ट्रांजैक्शन 2024-25 का है और 2024-25 में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी बौखलाहट में कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। और भूपेश बघेल जी के समय में ईडी के ऊपर रोका छेका था, प्रतिबंध लगाए थे। वो चाहते नहीं थे, किसी प्रकार की जांच से दूर भागते थे। सुरजूराम टेकाम से लेकर के किन किन लोगों को दिल्ली जेएनयू भेजने का काम उन्होंने किया। जहां तक छत्तीसगढ़ के धमतरी और कांकेर बस्तर के कुछ जिलों में पैसा निकालने का जो सवाल आया है, जिसमें ईडी ने कार्रवाई किया है, निश्चित तौर पे इस मामले में यदि गूढ़ में जाइए तो 24 और 25 में सारे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। तो हम जो आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बढ़ा है, भाजपा की सरकार बनने के बाद विदेशी लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं, तो ये सही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया अलग विषय है, लेकिन इनकी ईडी ने जो कार्रवाई किया है, इनके अनुशासित संगठन ने जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके हिसाब से जो पैसे आए हैं और जो पैसों का आहरण किया गया और 25 और 26 में किया है, मतलब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो सरकार को जवाब देना चाहिए, डबल इंजन की सरकार को जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और नक्सली फंडिंग लंबे समय से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं। नक्सली फंडिंग के मामलों की जांच जहां राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी एनआईए कर रही है, वहीं विदेशी फंडिंग के पहलुओं पर ईडी की कड़ी नजर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या नए खुलासे सामने आते हैं और क्या इसमें किसी राजनीतिक दल की भूमिका या हस्तक्षेप सामने आता है। हालांकि ये पूरी तस्वीर जांच होने के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये फंडिंग किसने की और उसे किसका संरक्षण मिला था। बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़े हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। शिव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशिकांत जी, आप ही के पास में आते हैं और जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है बहुत अहम भी हो जाता है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, फिर ये कैसे हो गया कि 95 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन पूरे देश भर में और उसमें भी 6.5 करोड़ का छत्तीसगढ़ में ट्रांजेक्शन हो गया? जी, आपको बड़े भाई शिव सिंह ठाकुर जी को समझा हुआ। देखिए, जिस प्रकार से पैटर्न बदल रहे हैं, जब केंद्र सरकार ने एनजीओ और एफसीआरए पे प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और जब जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है
तो ये निश्चित है कि हमको किसी को इसमें बचाने की कार्रवाई नहीं करनी है, बल्कि इस सिंडिकेट को ब्रेक करके, डिकोड करके देश की जनता के समक्ष रखना। हो सकता है कि नक्सल फंडिंग भी हो, और जिस प्रकार से धर्मांतरण एक बड़ा संवेदनशील विषय है, और उसके लिए लगातार कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में लोगों के द्वारा ही इस प्रकार से बड़े पैमाने पे धर्मांतरण का कारोबार चल रहा था। तो क्या ये दूसरा रास्ता भी किसी सिंडिकेट के द्वारा संचालित किया जा रहा है? उसके लिए जांच की जा रही है। रही बात आपने कही कि केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है, बिल्कुल है, इसीलिए ये चीजें बाहर निकल के आ रही है। अदरवाइज ये चीजें बाहर निकल के नहीं आती, क्योंकि इनको संरक्षित और पोषित करने वाले हमारे तरफ कोई नहीं है। वो दूसरी ओर बैठते हैं जो लगातार धर्मांतरण के खिलाफ बात करते हैं। विषय ये आता है कि क्या कारण है, जिस प्रकार से नए तरीकों का इजाद किया गया है। रोहित जी देखिए, पैटर्न बदला है कि डेबिट कार्ड से पैसे को विड्रॉ किया जा रहा है। इसको भी ट्रेस करना इतना आसान चीज नहीं है। हालांकि जांच एजेंसी जब कार्रवाई कर रही है तो इसके अंतिम छोर तक पहुंचेगी। निशिकांत जी, जांच अपनी जगह है, जांच हो रही है, आप कह रहे हैं कि पैटर्न बदला है, ये सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप कांग्रेस को दोषी ठहराएं तो वो भी तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है ना। नहीं, दोषी ना ठहराए वो कैसे जस्टिफाई होगा? न ठहराए उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? 5 साल तक लगातार मतलब संभाग के कमिश्नर, जिले के एसपी चिट्ठी लिख लिख के बोल रहे थे, किसी सुनवाई हुई? तो आप इसको नजरअंदाज करके चल सकते हैं क्या साहब? बिल्कुल नहीं चल सकते। बिल्कुल 100% मैं आपके समक्ष कह रहा हूं कि बिना कांग्रेस और वामपंथियों के संरक्षण के धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। ये डंके के चोट पे बोल रहा हूं। लेकिन जो पैटर्न नया सामने निकल के आया, उसकी भी तो खुलासे जांच एजेंसी सेंट्रल ने की। क्या इनको उस एजेंसी पर भरोसा है? नहीं होगा। उसको भी रोका छेका करने का काम किया था। 10 सेकंड और लूंगा कि देखिए, जो धर्मांतरण का विषय है, जैसे ही धर्मांतरण का विषय आता है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ क्यों खड़ी होती? क्योंकि ये मानवता का दुश्मन है। सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। आप मुक्त दर्शक बन के नहीं रह सकते, या तो आपको इधर रहना होगा या तो उधर रहना होगा। आप मुक्त दर्शक होकर उनको संरक्षित करते हैं और फिर शिव सिंह ठाकुर जी से पूछ लेते हैं वो कहां खड़े हैं। ठीक है शिव जी, जवाब दीजिए। जो फंडिंग सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। 6.5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया छत्तीसगढ़ में, और खासतौर पे बस्तर संभाग में इसका इस्तेमाल किया गया धर्मांतरण के प्रचार प्रसार के लिए। और जो खुलासे हो रहे हैं उसमें साफ तौर पे पता चला कि 2024 से 25 के बीच में ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि आपके समय में ही संरक्षण दिया गया था, जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ा और नए नए पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। देखिए रोहित जी, ये जो विदेशी फंडिंग आता है ये तो विदेश से आता है। तो केंद्र में किसकी सरकार है? आज 12 साल हो गया, मोदी जी की सरकार है। और इनकी क्या विदेश नीति है? क्या विदेश से पैसा आ रहा है? इनकी सरकार केंद्र में है। ये दोषी जो है हमारे कांग्रेस को ठहरा देते हैं। मतलब ये इनकी जो सरकार है केंद्र में, ये इनकी जो एजेंसियां हैं, ये सारी जो है निर्कुश है। जो फंड आ रहा है, क्या ये राज्य सरकार के द्वारा आया है कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा आया है? ये फंड जो है विदेश से अगर आया है तो इनकी विदेश की पॉलिसी जो है ठीक नहीं है। ये या इनके एजेंसी जो विदेश, जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये एजेंसी ठीक काम नहीं कर रही है। इनका जो सरकार जो है निर्कुश है। ये दूसरा, और ये जो आया है फंड, ये 25-26 में आया है। 25-26 में आया। केंद्र में इनकी सरकार है आज 11-12 साल से, और अभी 25-26 से यहाँ राज्य में भी इनकी सरकार है। और ये अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो नाकामियां हैं, ये केवल कांग्रेस पे और कांग्रेस की सरकार पे मर के बचने की कोशिश करते हैं। और जो यानी कि देखिए, ईडी का जो उपयोग है, ये जहां करना चाहिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जहां पे ये पैसे आ रहे हैं, इसमें ध्यान ना देकर ये केवल ईडी को, विपक्ष के नेताओं को जो है धमकी देने में, ठीक है, उनको जो है पार्टी बदलवाने में, इसमें लगी हुई है। निशिकांत जी जवाब दीजिए। ईडी का इस्तेमाल होना चाहिए था इस तरह के फंडिंग को रोकने के लिए, लेकिन विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिर ये फंडिंग कैसे हो गया और इसका इतनी देरी से आखिर खुलासा क्यों हो पाया? रोहित जी, पहले तो मुझे क्या लगता है कि शिव ठाकुर जी को विषय का जानकारी ही नहीं है। फंडिंग कैसे आ गया, फंडिंग कैसे आ गया? कोई अपने अकाउंट से, एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहा साहब। शिव ठाकुर जी, पूरे सब्जेक्ट का जानकारी तो ले लो। कोई विदेश से फंड मनी लॉन्ड्रिंग करके नहीं ला रहा, अपने अकाउंट से विड्रॉ करके कहीं ना कहीं दे रहा किसी को।
रुक जाओ एक मिनट, मैं आपको बीच में नहीं बोला। दूसरा आपने कहा कि विपक्ष के तो मतलब 195 लोग हैं, कार्रवाई हुई है 5400 से ज्यादा लोगों आप पे। मेरा नाम ले रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो ना, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो आप मेरा नाम लेके पूछ रहे हो ना, श्री ठाकुर से पूछ लो, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप अपना बताइए ना। अरे मेरा नाम मत लीजिए ना भाई, आप एंकर हैं क्या? ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलते आप बोल हैं, रहे एक एक करके जवाब देते पूछिए, तो मैं हैं। बता रहा निशिकांत हूं पांडे जी, बीच जो में। बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अरे 25 आप डेबिट अपना कार्ड, बताइए। ठीक है, विषय आप पे बात तैयारी करते करके हैं, आए कि एक एक नहीं करके आए, बात आप करते अपना हैं, एक एक करके बात अब करते हैं। मेरी अपनी ठीक तैयारी है। ठीक है, आप शिव मेरी जी तैयारी आऊंगा आपके को पास आप में, मुझे आऊंगा, बताइए। आपको प्रॉपर समय दिया तैयारी जाएगा। कीजिए निशिकांत जी के आपका। पास में चलते हैं। निशिकांत जी 25 नहीं, डेबिट कार्ड मुझे ऐसे मुझसे पकड़े पूछ रहे थे, गए इसलिए मैंने हैं बोला। जो अमेरिकन बैंक के थे और उनका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन किया गया, पैसे निकाले गए एटीएम से, और उसका न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में उसका इस्तेमाल किया गया। यानी आप समझिए किसी एक जगह पे नहीं हुआ था। अगर ये पैटर्न भी था तो क्यों नहीं इसे हम समय पर रोक पाए? रोहित जी, एग्जैक्टली ये नया ट्रेंड है और चौंकाने वाला है, और इस पे एजेंसियां काम कर रही है और बहुत तेजी से काम कर रही है। बहुत बड़ा खुलासा इस सिंडिकेट का होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ फिर से आपको, देश विरोधी तत्व तो इसमें सम्मिलित है। रही बात शिव ठाकुर जी के, शिव ठाकुर जी, मैंने आपको ऐसा कोई बात नहीं कहा। मैंने कहा कि आप बोले पैसा आ रहा है, पैसा आ नहीं रहा, एटीएम से निकाला जा रहा है, बहुत डिफरेंट थिंग। उन चीजों को समझने की आवश्यकता, अगर नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आपको अपने नाम से इतना तकलीफ है, मैं आपका नाम लेने से गुरेज करता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नाम से क्यों बोलो, तकलीफ नहीं है। कांग्रेस, ठीक है निशिकांत जी, वो केवल ये कह रहे थे चूंकि उनका नाम आपने लिया है तो वो जवाब देना चाहते थे। ठीक है, तैयारी करके नहीं आए शिव जी, हैं, ठीक है, तो किसका नाम ले लूं? ठीक है। सुशील शुक्ला का नाम ले लूं? आप मेरे साथ बैठे हैं तो किसका नाम लूं? नहीं, आप तैयारी तो एंकर बताएगा ना। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। तैयारी किया आप, कैसे मेरे आप दोनों ही तैयारी के साथ में आए हैं और आप विषय पर ही बात आप करते हैं। कैसे क्यों विषय पे decide बात करते हैं? वो तो एंकर शिव जी सिंह ठाकुर जी, बताएंगे आप जवाब दे कि दीजिए। कौन सही है कौन गलत है, आप कैसे टीटीआई decide जिस करोगे आप? संगठन का नाम सामने आ रहा है, उस संगठन पे एक आरोप यह भी है कि एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना होता है क्योंकि जब किसी भी एनजीओ को विदेश से फंडिंग लेनी होती है तो उसके लिए बकायदा एफसीआरए में जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन इस संगठन ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया था, और इसलिए ही ये चौंकाने वाला मामला है कि विदेशों से ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन सरकार को इसके बारे में जानकारी तो अब होगी ना जब एफसीआरए में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया गया था। शिव जी जी, वही मैं बोल रहा हूं रोहित जी कि सारे जो सिस्टम है ये केंद्र सरकार के अधीन है, और मोदी जी की सरकार आज 12 साल होने जा रहा है। एटीएम हो या डेबिट कार्ड हो, ये सारी चीज केंद्र के माध्यम से होता है, राज्य सरकार का नहीं है। तो केंद्र की सरकार जो है, इनकी जो एजेंसी है, जो इनके जो बैंक हैं, ये सब चीज ये क्या कर रहे हैं? विदेश से अगर फंड आ रहा है तो इसका दोषी कौन है? क्या राज्य सरकारें दोषी है जो वर्तमान की है कि पूर्व में जो रही, कि केंद्र सरकार दोषी? पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी चीज बॉर्डर से आ रहा है, कोई भी चीज विदेश से आ रहा है, तो इसमें राज्य सरकार को यहाँ पे इनकी सरकार है। जब हमारी सरकार थी अगर उसमें थोपते हैं तो हम जब डबल इंजन की सरकार है और 25-26 में ये घटनाएं हुई हैं, ये प्रकरण आया है, तो इसमें कांग्रेस कहां से दोषी हुई? और अगर कांग्रेस की सरकार अगर थी हमारी भूपेश जी की, और उस समय ऐसा अगर आरोप लगाते हैं, तो केंद्र की सरकार सारे फंडिंग का, विदेशी फंड आने का, पूरा जो धर्मांतरण की बात करते हैं, धर्मांतरण डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में एशिया का सबसे बड़ा जो है चर्च बना है जसपुर में, और डॉक्टर रमन, आप निकाल लीजिए डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में और भूपेश जी की सरकार में कितना ज्यादा किसी में नामांतरण हुआ है, आप निकालिए रिकॉर्ड को, पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा पूरा जितना डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में धर्मांतरण हुआ है, उतना भूपेश जी की सरकार में 5 साल में जो है देखने को नहीं मिला। ये सब चीजें आंकड़े में हैं, आप देख सकते हैं रोहित जी। देखिए रोहित जी, इन्होंने जो बात कही शिव ठाकुर जी ने कि बॉर्डर से आ रहा है पैसा, फिर मैं कह रहा हूं ना कि आपका मतलब बेसिक ही दिक्कत है, आपके बेसिक में कमजोरी है। पैसा बॉर्डर से नहीं आ रहा, पैसा किसी अकाउंट होल्डर के एटीएम से निकल रहा है, और जब लगातार निकलना शुरू हुआ तो एजेंसी चौकन्ना हुई, उसपे फोकस की और जांच करी। यही तो बात मैं कह रहा हूँ, इस नए पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। शिव ठाकुर जी, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जानकारी को दूसरी दिशा में ले आ रहे हैं कि बॉर्डर से पैसा आ रहा है। बॉर्डर से नहीं आ रहा है, एनजीओ से नहीं आ रहा है, किसी अकाउंट होल्डर के एटीएम से पैसा निकाला जा रहा है, और वो पैटर्न तब पता चलेगा जब लगातार उस दिशा में वो आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए जांच एजेंसी पकड़ पाई। जांच एजेंसी क्यों पकड़ पाई कि लगातार इतने पैसे का ये अंग्रेज क्या काम कर रहा है। यही तो बात कर रहा हूँ, देश की रक्षा सुरक्षा का विषय है, कांग्रेस पार्टी इसको अपने ऊपर क्यों ले लेती है? क्या आपका कोई गठबंधन है उनसे? निशिकांत पांडे जी, अब चूंकि आपने अपनी बारी में बोल लिया,
अब कुछ मेरे भी सवाल हैं। देश के पास में एक इंटेलिजेंस होता है, यदि इस तरह का कोई ट्रेंड था, और बार बार ये केवल ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 95 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है, और यदि डेबिट कार्ड से भी निकाला जा रहा था, तो क्या बैंक रिकॉर्ड से या फिर किसी अन्य तरीके से इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता था? क्या कुछ भी इसमें संदिग्ध नजर नहीं आया कि बार बार एक बैंक का जिसका नाम आ रहा है ट्विस्ट बैंक यूएसए, जिसके डेबिट कार्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और न केवल एक जगह पे, अगर ट्रांजैक्शन में अचानक से आप देखते हैं कि वहां पे हाइप आपको नजर में आ रहा है, अचानक से आप देख रहे हैं कि उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है, तो क्या जांच एजेंसियों को और खासतौर पर इंटेलिजेंस को चौकन्ना नहीं हो जाना चाहिए था? तभी तो ये ट्रेस हुआ। जांच एजेंसी कैसे ट्रेस की इसको, जब शेड्यूल मॉड्यूल इसका पता चला कि ये पैसा कोई मतलब अनधिकृत है, मतलब इसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा बिल्कुल एजेंसी मान के बैठी, तभी इस पे जांच चल रही है। विषय ये आता है कि जब आपको सिम्टम पता चलने में समय लगता है। साहब ये नया पैटर्न है, बिल्कुल एब्सोल्यूट न्यू पैटर्न पे ये काम कर रहे थे, लेकिन धन्य है और साधुवाद है हमारी जांच एजेंसियों का कि जिन्होंने इस मॉड्यूल को भी पकड़ा है। ऐसे कई तरह से मॉड्यूल चलाए जा सकते हैं या चलाए जा रहे होंगे। हर मॉड्यूल पे सख्ती से कार्रवाई करने की दिशा में हमारी सरकार अग्रसर है, और किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तय बात है, हमारी मंशा स्पष्ट है। अवैध कारोबार चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है, बंद होना चाहिए। शिव सिंह जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पैटर्न नया था, इसलिए जांच एजेंसियों को थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जांच एजेंसियों ने इसमें कामयाबी हासिल की है, आगे और भी खुलासे किए जाएंगे। रोहित जी, मतलब अपराधी इनसे आगे चल रहे हैं और जो है सरकार पीछे चल रही है। मतलब बड़ा विडंबना है कि देश में ऐसे पहली बार हो रहा है कि अपराधी इनसे आगे चल रहे हैं और अधिकार इनके जो एजेंसी हैं वो पीछे चल रहे हैं। दुर्भाग्य है, जबकि हमारे पास सारे साधन हैं, सारे इनकम टैक्स इतना पेमेंट हो रहा है, इतने आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक मशीन है, और अपराधी आगे चल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? इसी कारण आज की डेट में वहां पे जाके घर में घुस के। शिव जी पूरी कीजिए। जी मैं वही बोल रहा हूँ जी, बोल रहा हूँ रोहित जी कि क्या मतलब 12-13 साल की सरकार है मोदी जी की कि अपराधी आगे बढ़ गए। मतलब अपराधी जो है आगे चल रहे हैं, तो मतलब क्या होगा देश का? आज सुरक्षित नहीं है, कोई आदमी घर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, देश में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज कोई भी महिला, घर की महिला या बच्चे जा रहे हैं, 1 घंटे में आने बोल रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो घर में चिंता बढ़ गई। क्या मतलब यह है कि अपराधी आगे चल रहे हैं, सरकार पीछे चल रही है। देश का तो अब कोई माई बाप नहीं है, कोई मतलब कोई शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं। अगर अपराधी आगे चल रहे हैं तो देश का भगवानी भरोसे, जैसे बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ की सरकार जो भगवान भरोसे चल रही है, उसी प्रकार से जो है अब केंद्र की सरकार भी निशिकांत पांडे जी जवाब दीजिए। चल रहे हैं क्योंकि अपराधी वो ये आगे कह रहे चल हैं कि यदि पैटर्न नया है, जांच एजेंसियों का और खासतौर पे जो हमारे पास इंटेलिजेंस है उसका काम यही तो है कि यदि कोई नया पैटर्न भी आ रहा है तो उस पैटर्न को समय से रोक दिया जाए। बिल्कुल रोहित जी, और हमारे बड़े भाई ने कहा, उसे स्वीकृति देता हूं कि अपराधी आगे चल रहे हैं। देश हमारा किस गति में खड़ा है, देश के पीएम को घर में गोली मार दी जा रही है, उनकी हत्या हो जा रही है। देश कहाँ था, अपराधी आगे थे। राजीव गांधी जी की हत्या हो जा रही है, अपराधी कहाँ थे, देश कहाँ था, और कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी। शिव ठाकुर जी पूरे देश में देखा है ताशकंद में कैसे प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, अपराधी आगे थे, देश कहाँ था। शिव ठाकुर जी आकलन कर लेना। अभी जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, चाहे नक्सल मोर्चे पे हो, चाहे धर्मांतरण मोर्चे पे हो, चाहे विदेशी फंडिंग मोर्चे पे हो, चाहे अर्बन नक्सल जो व्हाइट कॉलर में जेएनयू में जाके जो दस्त मनाते थे हमारे सुरक्षा बलों के शहादत पे, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। अपराधी अब पीछे चल रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। शिव ठाकुर जी आप सामने देखिएगा तो देश आपको आगे बढ़ते दिखेगा। पीछे जाए तो इंदिरा गांधी के अपराधी आगे थे, देश पीछे हो गया था, खून के आंसू रोया था देश। आकलन तो करो साहब, आकलन तो करो साहब। उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि अपराधी कितने आगे हुआ करते थे। आज एजेंसी इतनी सख्त है, इतनी ताकतवर है कि घर में घुस के शराब वालों को भी पकड़ती है, उनके द्वारा बनाए गए कांग्रेस कार्यालय को भी पकड़ती है, जेल भी भेजती है। ये हमारी जांच एजेंसियों का ताकत है, आपको बिल बिलाने पे मजबूर करता है शिव ठाकुर जी। और कितना उदाहरण दिया जाए आपको आत्मसंतुष्टि के लिए। ठीक है,
शिव सिंह ठाकुर जी जवाब दीजिए और साथ ही अरे इस बात का भी जवाब आप ही दीजिए खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है, अरे खुद ही बोल रहे हैं कि अपराध पहले हो रहा है। रोहित जी ये खुद बोल रहे हैं, निशिकांत जी, कि अपराध हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं, अपराध होने के बाद रोक रहे हैं। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं निशिकांत जी कि आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध पहले हो जा रहा है। मैं उदाहरण दिया और एजेंसी बाद में पकड़ पा रही है। बड़ा राजीव जी वही चीज तो बोल रहा हूँ। आप भाई जो हमारी जो गलतियां थी, हम लोगों ने जो गलती किया था, मान लो तो जनता ने हमको बोला कि नहीं इन्होंने अच्छा बोला है कि इनकी बातों पर विश्वास करें। आप वही काम, अगर वही कांग्रेस की सरकार के पैटर्न में चल रहे हैं, आप वही कांग्रेस की नीति में चल रहे हैं, आप वही नीति को आपने भी अपनाया। कौन सी नीति अपनाया आपने? फिर आप बोल रहे हैं कुछ समय अपराधी आगे चलते थे, तो आज भी अपराधी फिर आपके हिसाब से आगे चल रहे हैं। आपने क्या चेंज किया? हम पकड़ रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आप खुद ही बोले निशिकांत जी कि केस होने के बाद, प्रकरण पकड़ाने के बाद हमारे जो है लोग पकड़ा जा रहा है, इसके पहले नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि एक से मशीन ऐसे आ रहे हैं कि पकड़ना मुश्किल हो रहा है। क्या कह रहे हो? आप स्वयं स्वीकार किए, शिव ठाकुर जी, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मशीनें ऐसी आ रही है कि हम अपराधी होने के बाद पकड़ पाएंगे। ठीक है। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या ये संभव है कि इन पैसों का इस्तेमाल नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया होगा? मेरे से पूछ रहे हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी शिव जी से पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं निशिकांत जी आ रहा हूं आपके पास में। क्या इन पैसों का इस्तेमाल नक्सलवाद के बढ़ावा के लिए भी किया गया होगा? तो रोहित जी ये 25-26 में आया है जो पैसा आया है विदेश से, तो इसमें केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार है। इसके पहले तो नहीं आया है ना, उसके पहले आया होता तो हम बताते। 25-26 में आया है तो इस पैसे का उपयोग अगर नक्सलवाद में हुआ है तो इन्हीं की सरकार दोषी है। इन्हीं की सरकार ने जो है उसको रोक नहीं पाया, जिसके कारण उसमें नक्सलवाद को पैसा मिला। ठीक है निशिकांत जी, वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार में आया होता, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब यदि ट्रांजैक्शन हुआ होता तो आप उनसे सवाल करते। लेकिन ये तो आपकी सरकार में हुआ है, डबल इंजन की सरकार में हुआ है, तो जवाबदेही तो आपकी बनती है। निशिकांत जी, हमारी सरकार में तो ऐतिहासिक निर्णय हुए, बस्तर लाल आतंक से मुक्त हुआ। कहां है शिव ठाकुर जी? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? हमने लाल आतंक को संपूर्णतः मूल से नाश किया। आप बोलते थे कि ये फर्जी एनकाउंटर है, सुरक्षा बलों को हत्यारा आप बोलते थे। रही बात आपने जो बात कही रोहित जी, हो सकता है कि ये भी संभव है, लेकिन इस पे जांच हो जाने दीजिए, जांच का निर्णय आ जाने दीजिए। जो भी व्यक्ति इसमें जिस प्रकार से इन्वॉल्व रहा होगा, जिस ताकत से इन्वॉल्व रहा होगा, उसी ताकत से उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और पूरे देश में इस मॉड्यूल को ब्रेक करने के लिए मैं एजेंसियों को साधुवाद देता हूँ। आपके इस मतलब पहल से एक बड़ा सिंडिकेट ब्रेक हुआ है, चाहे ये पैसा धर्मांतरण में लगा हो, चाहे नक्सल समर्थन में लगा हो। दोनों स्थिति में राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा खतरे में होगी। इसलिए देश की सुरक्षा के और जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है, और इस पे जल्दी से परिणाम दें कि ऐसे तत्वों को पकड़ के बिहाइंड द बार डाला जाए। ठीक है शिव सिंह ठाकुर जी, सरकार लगातार एक्शन ले रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण को रोकने के लिए जब छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी फिर उसका विरोध क्यों करती है? क्योंकि कोशिश तो यही है ना कि अगर धर्मांतरण किसी भी तरीके से हो रहा है, प्रलोभन देकर हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, तो उसको रोका जाए। उसमें उस कानून की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था? रोहित जी, जो भी ये कानून लाते हैं, ये क्या है ना, बिना सार्वजनिक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते हैं, विपक्ष को विश्वास में नहीं लेते हैं। भाई विपक्ष को भी विश्वास में लीजिए। ये जो है बहुमत का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं आप। जो प्रक्रिया होती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसको अपनाना चाहिए। ये सीधा जो है कभी न किसी समाज से बात करते हैं, न जनता से कोई राय लेते हैं, न विपक्ष से राय लेते हैं, सीधा कानून को ला देते हैं, जिसके कारण जो है हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को भी बुला के, जो विपक्ष में है, सशक्त विपक्ष है, उनसे राय ली जाए, उनसे बात की जाए। कानून को हिटलर टाइप पर नहीं लाया जाता रोहित जी। कानून को लाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। जो लोकतंत्र तांत्रिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को अपनाई जाती है। समाज से पूछा जाता है, जनता से पूछा जाता है। ये सब चीजें अभी नहीं हो रही है, सिर्फ आदेश हो रहा है और आदेश का सिर्फ पालन किया जाए। शिव जी ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण को रोकने की आपकी जो पहल है उसमें विपक्ष भी अपना साथ देना चाहता है, लेकिन विपक्ष को कॉन्फिडेंस में तो लीजिए। रोहित जी, बड़ा मतलब अजीबा लगा मुझे। जो मिशनरी जो वहां हाई कोर्ट गए हैं, वही शब्द सह हमारे बड़े भाई शिव ठाकुर जी ने कहा कि ये हिटलर शाही जैसा सरकार चल रही, क्योंकि अवैध धर्मांतरण में कानून बना है जिसकी स्वीकृति कोई नहीं देता।
किसी ने आज तक स्वीकृति नहीं दी कि मैं अवैध धर्मांतरण करा रहा हूं, लेकिन हाई कोर्ट में कहे कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून आया है उसको रोका जाए। इंटेंट को आपको समझने की आवश्यकता है रोहित जी। बेसिक क्लियर हो गया आपका कि इन लोग बीच में घालमेल करके अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, और अवैध धर्मांतरण बढ़ेगा तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो, कोई पकड़ा जाए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। मैं आपको शिव ठाकुर जी बता रहा हूँ, ये तो कानून आया है, मैं जो चीज उसमें कानून में नहीं लिखा वो भी बता रहा हूँ। बुलडोज किया जाएगा जो सनातन संस्कृति में प्रहार करेगा, किसी भी तरह से प्रहार किया जाएगा, उसको बुलडोज किया जाएगा, उस मानसिकता को बुलडोज करने की कार्रवाई की जाएगी, ये तय बात है। अब वो दौर चले गए कि आप बहला के, फुसला के, धमका के, डरा के अवैध धर्मांतरण का लोगे नहीं। विष्णुदेव साई जी की सुशासन सरकार है, आदरणीय गृह मंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और कानून भी सख्त लाया गया, बुलडोज की जाएगी, इसी मानसिकता को प्रहार किया जाए। ठीक है, समय की कमी हो रही है। शिव सिंह ठाकुर जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए रोहित जी, केवल ईडी और सीबीआई ये जो है केवल विपक्ष के नेताओं को जो है उसी के लिए बनी हुई है, और सारी एजेंसी जो है मोदी जी की एजेंसी है, ये केवल विपक्ष में हमला कर रही है। जहां सरकार बनना है वहां ईडी भेजती है, चलते सरकार में ईडी भेजती है। सरकार को बदनाम करो, विपक्ष को एन के परेशान करो, नेताओं को अपने में लाओ। सिर्फ ईडी और सीबीआई और इनका इनकम टैक्स यही काम कर रही है, और इसके कारण जो है अपराध बढ़ रहा है और जो है हालांकि विदेशी फंडिंग मामले में जांच लगातार जारी है, राजनीतिक कार्यों में लगी है। कुछ खुलासा होता है इस पे नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया निशिकांत पांडे जी और शिव सिंह ठाकुर जी, आपका भी हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, देश भर में 95 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिसमें से 6.5 करोड़ रुपए बस्तर संभाग में इस्तेमाल किया गया धर्मांतरण के प्रचार प्रसार के लिए। और इसलिए ही अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि 2024 से 25 के बीच में यह फंडिंग हुई थी, लेकिन अब ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। कई एटीएम कार्ड के इस्तेमाल की बात भी इस पूरे मामले में सामने आई है। साथ ही विदेशी फंडिंग में अमेरिकन बैंक का भी नाम सामने आया है और अब गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में कई बड़े और खुलासे होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।